हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट को, जो कि स्पेशल टेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट है जो बिहार एसआई, यूपीएसआई, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं जीके जीएस स्पेशल टेस्ट। जो भी स्टूडेंट हैं जो जीके जीएस की तैयारी करते हैं, कृपया इस सेट को जरूर देखेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 2005 में। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो LM थुंगन समिति, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग को यह पता चल सकेगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका का प्रावधान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो भाग 5 हो जाएगा, भाग 5 हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर देने के लिए क्या आ रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम लोग सही करते हैं। तो अनुच्छेद 26 है जो धार्मिक निकायों प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 98। तो अनुच्छेद 98 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, यहाँ पर हो जाएगा ओबान। उसके बाद है अनुच्छेद 239। तो संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ए को हो जाएगा 3, यहाँ पे दिया हुआ है। बी का हो जाएगा, बी के यहाँ पे 4 है, बी का 4 है। और उसके बाद है अनुच्छेद 98 के ओबान। उसके बाद अनुच्छेद 239 का बी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया, किस देश से अपनाया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद है, भारतीय संविधान किस संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषता सही है? कह रहा है कौन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर द्वैत शासन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संघीय, संघीय हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो HC मुखर्जी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? कौन था जो भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग हो जाएगा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व में से। शिवाजी की अंतिम विजय थी, शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी की। उसके बाद है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो मनसबदारी प्रणाली से, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद है, गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना, गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी की सामना किया था?
किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो यहाँ पे क्या होगा? तो विद्याधर, विद्याधर हो जाएगा। हम आप लोग के लिए और भी प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं, जो नहीं देखें कृपया जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शिलालेख का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफ। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों की साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा, धौलावीरा हो जाएगा। बुध नामक एक छोटे गण संबंधित थे, छोटे गण संबंधित थे, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये शाक, शाक गणराज्य। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? क्या नाम था? तो महेंद्र। उसके बाद है सुनामी के कारण नहीं होती है, किसके कारण सुनामी नहीं होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर तूफान हो जाएगा। किस परिघटना की परिस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो एल नीनो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कौन है जो विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंटोस। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, होक्काइडो। आपको बता दें कि जापान है जो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होक्काइडो। तो 23 का राइट आंसर होगा सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो सी हो जाएगा, होक्काइडो। 23 का सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो डी, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मिलान करने के लिए कह रहा है, चलिए इसको मिलाते हैं। चयन कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। चलिए, दक्कन ट्रैप, उसके बाद है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नुत्तन। उसके बाद है अरावली, तो अरावली हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा, जो हो जाएगा किस में? तो यहाँ हो जाएगा अत्यंत नूतन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। एक है 3, यहाँ पे देख लेते हैं, एक 3 हो जाएगा। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, उसके बाद सी का हो जाएगा 2, सही है। उसके बाद डी का हो जाएगा 5, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार मतलब ट्रांस नदी है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज, सतलज हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोट की विशाल घाटी को, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन मतलब डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रदीपीय पठार, प्रदीपीय पठार। 30 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल, क्या हो जाएगा? केरल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? विश्वेश्वरैया, तो कह रहा है सत्य कौन है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त करना, ये असत्य है, असत्य है, सत्य नहीं मतलब गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
साधु बेट द्वीप, साधु बेट बेट नहीं सॉरी साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो गुजरात। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कह रहा है कि भील, भील हो जाएगा मालवा, भील हो जाएगा मालवा। उसके बाद है थारू, थारू हो जाएगा तराई, थारू कहाँ होता है? तो तराई में। उसके बाद है गोंड, तो गोंड कहाँ हो जाएगा? तो बस्तर। मतलब कि ए के 4 और बी के 1 और सी के 3 और डी हो जाएगा। तो टोडा जनजाति नीलगिरी में है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कूट भाषा दिया हुआ है, कूट है। चलिए राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन वृक्ष है जब पर्यावरण के लिए खतरा है? तो हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 का बी, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर और एस मतलब 3 RS में नहीं है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिसोर्स। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब NCMB स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जामनगर, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1858। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुशाल कोम्बर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी तो महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। 40 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो WS सीटनकर, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र पूछ रहा है कहाँ था? तो बंगाल में। 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी, 1655 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में, 1688 में पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले इसको भर देते हैं। तो मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्लिन मैकेंजी। 46 अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? 46 का डी हो जाएगा, वायनाड जनपद। चलिए यहाँ पे फिर मिलान करने के लिए आ गया है। तो कह रहा है सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए इसको हम लोग चुनते हैं। तो वास्को डी गामा कहाँ के था? तो पुर्तगाल, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के था? तो स्पेन के था। उसके बाद है कैप्टन कुक, ग्रेट ब्रिटेन के था। उसके बाद है तस्मान, तो तस्मान था हॉलैंड के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा 1, और उसके बाद है कैप्टन कुक 4 हो जाएगा, और उसके बाद है तस्मान 3। तो यहाँ पर राइट आंसर बी निकल के आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? सामुदायिक
प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो 48 का राइट आंसर दुर्खिम, दुर्खिम बी ऑप्शन हो जाएगा। एक संस्था किससे मिलकर बनती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी, इस सभी से मिलकर एक संस्था बनती है। 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा पखावज। मुखर रूप नहीं है, मुखर रूप नहीं है, पखावज। उसके बाद है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? 53 को जगह डी, मैकियावेली। 54 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। बिस्मार्क को प्रूसिया का चांसलर कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया था? तो दिसंबर 1862 में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो 56 का हो जाएगा सी, चौथा पीढ़ी के दौरान किया गया था। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? चलिए आप लोग भी आंसर थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा गोवा। 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी, अमीश त्रिपाठी। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तबला से। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? कह रहा है कि इनमें से 3 गो के मिलान सही है, एक गलत है। कौन है गलत? तो चलिए 61 का हम लोग मिलान देखते हैं। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 61 का, ये बाकी सब सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कह रहा है कौन सही सुमेलित है? 3 इसमें गलत है, 1 सही है। तो कह रहा है कौन सही सुमेलित है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्क काठमांडू। यहाँ पे सही सुमेलित है डी, बाकी सब गलत है। चलिए आगे चलेंगे। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो सी, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1969 में। भारत का पहला पेलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। निक्स गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए उसके बाद है बेड योर बैक, बेड योर बैक बाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन है। तो क्रिकेट में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1927 में। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? 73 का राइट आंसर बहरीन को।
ये हो जाएगा। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मिलान करने के लिए कह रहा है, तो 70 को हम लोग मिलाएंगे, त्वरण हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है बल, तो बल का ऐसे मात्रक सभी को पता है न्यूटन। और उसके बाद है कृत कार्य, मैंने कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उसके बाद है आवेग, आवेग का राइट आंसर, आवेग का क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे आप सभी लोग मिला सकते हैं कि त्वरण का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 1 के 4 हो गया, 2 के 3 हो गया, उसके बाद 3 के 1 हो गया, उसके बाद 4 के यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। इसी तरीक़े से आप सभी लोग को बनाना है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का तत्व मतलब पिच किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। 71 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आवृत्ति पर, आवृत्ति हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो रमन प्रभाव कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं, प्रभाव कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। चलिए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकण युग्म है। 73 का ये हो जाएगा। चलिए सुमेलित करने के लिए कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सुमेलित करेंगे। आर्सेनिक 74 तो ट्यूमर, उसके बाद है कोबाल्ट 60 तो हो जाएगा कैंसर, उसके बाद है आयोडीन 131 तो आयोडीन 131 हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, उसके बाद है सोडियम 24 तो रक्त व्यतिक्रम क्या हो जाएगा, रक्त व्यतिक्रम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, एक हो जाएगा, एक हो गया 3, देख सकते हैं एक 3 है यहाँ पे, उसके बाद है B4 यहाँ निकल के आ रहा है, उसके बाद 131 है तो 1 आयोडीन 131 1 यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, उसके बाद है आयोडीन 24 तो 2 यहाँ पे 2। इस तरीक़े से आपको बनाना है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे हम लोग आगे, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो बीज का। 75 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, हरा कशिश ग्रीन बिट्रोई ग्रीन बिट्रियोल, यहाँ पे पढ़ सकते हैं हरा कशिश इंग्लिश में है ग्रीन बिट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, क्या होगा राइट आंसर 76 नंबर क्वेश्चन का, तो सी हो जाएगा FeSO4 7H2O। उसके बाद चलेंगे हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन में, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता। उसके बाद है मिलान करने के लिए, तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, 1 और 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है, खोज दिया हुआ है और वैज्ञानिक नाम। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग मिलाएंगे, तो DNA की संरचना तो वाटसन एंड क्रिक, उसके बाद है ABO रक्त समूह तो हो जाएगा कार्ल्स लैंडस्टीनर, उसके बाद क्या है C जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन है जो हो जाएगा बरबरा मैकलिन टॉक, ये हो जाएगा। उसके बाद है रेगुलेटरी जीन तो ये हो जाएगा जैकब और मोनाउट। तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो 79 का राइट आंसर रहेगा सी प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये बिल्कुल गलत है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, यहाँ पे O2 दिया हुआ है तो इसीलिए गलत है। चलिए आगे चलते हैं, गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, तो हो जाएगा यहाँ पे Cp - Cv बराबर R/J, और सी का राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है,
तो हम फिर इसको मिलान करेंगे। तो चलिए, ओके पर जर्मेनियम, ओके पर जर्मेनियम क्या होगा, तो अचालक। उसके बाद है कमरे के ताप पर जर्मेनियम, तो हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक, कमरे के ताप पर कह रहा है तो। उसके बाद है इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, तो सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पी टाइप अर्धचालक। क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक। उसके बाद है आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम, तो इसे एन टाइप अर्धचालक। क्या हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर सी निकल के आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस होती है, ये भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर 1 और 3 निकल के आ रहा है, तो 82 का हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे चलते हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना हो जाता है, तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर खट्टा होने के बाद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कह रहा कौन सही है, तो सी ऑप्शन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संचय होती है। देखिए यहाँ पे फिर से पड़ेगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संचय है, तो 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में। चलिए कह रहा मिलान करने के लिए, तो देखिए हम लोग मिलान करेंगे। लाइसोसोम तो हो जाएगा स्वतः पाचन। उसके बाद है माइक्रोसोम, तो अंतःप्रदवी जलिका का एक भाग है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूलस है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइटोपंजर। उसके बाद है गोल्जिकाय, तो गोल्जिकाय शराबी कनिका, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो बी निकल के आएगा, 85 का हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है केकड़े के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, केकड़े किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मुलस्का निडेरिया आर्थ्रोपोडा और प्लेटीहेलमिन्थिस, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा क्या हो जाएगा, 86 का राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है केकड़ा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जाइलम बहनियों में ट्रेकेड्स बहिकाओं बेसल्स जाइलम मृदुतक और पेरेनकाइमा और जाइलम तंतु से बना होता है। आगे चलते हैं। क्या रहा है, कथनों पर विचार कीजिए, तो 88 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन वायुता का मान बढ़ता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही है, तो यहाँ पे एक सही हो जाएगा। उसके बाद है किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, नहीं, ये गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, 88 का ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नवासी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण होती है, रिंगवर्म बीमारी के कारण होती है, तो 89 का राइट आंसर ये हो जाएगा कवक, 89 का ये हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो 90 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, दानापुर। उसके बाद है बिहार के किस सुल्तान के शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई,
तो 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी, बहार खाको। 91 का बी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो बेगूसराय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 93 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डोमर समृद्धि मॉडल। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, छठी योजना। उसके बाद है बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो सुनहरी क्रांति, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो 97 को हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कैसे? बेरोजगारी होता है, पूंजी का अभाव भी होता है, आर्थिक दुष्चक्र भी होता है, अर्थव्यवस्था के लक्षण यही है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद है भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1950 में, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 93 का राइट आंसर, 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 1948। चलिए यह 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यह सेट का। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य क्या है? तो देखिए विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का हस्तांतरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके बाद भी आप लोग प्रैक्टिस सेट अभी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं और सारा क्लास का भी नोट्स वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।